बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, अपने घरों में बहुत सर्दी को एंजॉय कर रही होगी। आज भी मैं सर्दी के अकॉर्डिंग आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक है और आप सब अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो है बीफ बर्गर की रेसिपी। बीफ बर्गर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक टेस्ट रखता है अपने आप में, और अक्सर जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। वैसे हम ऑर्डर भी करके मंगवाते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज ऑर्डर नहीं, आज घर पे तैयार होगा हमारे। तो आज मैंने प्लान किया है कि बीफ बर्गर हमारे किचन में तैयार होने जा रहे हैं, तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं बीफ बर्गर की। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बीफ और इसका कीमा कर लिया है, और जब इसका कीमा तैयार हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले हैं। वो हैं हमारे पास, मैंने इसमें लाल मिर्च डाली हैं और कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून है ये दोनों क्वांटिटी में, और इसके साथ ये हाफ़ टी स्पून ही लिया है मैंने काली मिर्च है, जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जो इसकी फ्लेवर को बहुत ही रिच करता है, बहुत इन्हेंस करता है। काली मिर्चों का इस्तेमाल लाजमी खानों में किया करें। काली मिर्ची बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत बेनिफिशियल है। और इसके साथ ही मज़ीद मसाले भी इसमें यूज़ होंगे। जब तक आप फारिग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। हमारी जो रेसिपी हम शेयर करें, जो टिप्स हम शेयर करें, वो आप सब भी उसमें शामिल हो। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई टिप्स पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और जितनी भी रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि कैसे बन, आप अपने किचन में किस तरह से उसको तैयार कर रहे हैं, या तैयार करते हुए कुछ चीज़ें अगर आप बाय मिस्टेक भूल जाते हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आप जब भी फारिग हों कुछ ना कुछ ट्राई करें। और बिल्कुल सर्दी के अकॉर्डिंग बीफ बर्गर की रेसिपी है हमारे पास, जो बहुत ही यूनिक से मसालों से रेडी हो रही है, जिसके लिए मैंने कुछ मसाले यहाँ पर ऐड किए हैं। अब तक तो मैंने इसमें लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च ऐड की हैं, और मज़ीद मसाले भी मैं इसमें ऐड करूँगी, और जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये यहाँ पर 1 टीस्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने इसमें डाला है, और इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून मैदा लिया है, वो इसमें यूज़ करूँगी। मैदा इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है, ये बाइंडिंग एजेंट होता है, तो इसमें मैं यूज़ करूँगी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो यूज़ करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है हमारे पास 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है सिरका, और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर मज़ीद जो 1 टीस्पून यूज़ करूँगी वो है सोया सॉस। ये भी बस 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर यूज़ किया है मैंने, ठीक है। और इसके साथ ही ये सॉल्ट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अकॉर्डिंग योर टेस्ट, जैसा आपको पसंद हो। और इसके साथ मैंने इसमें पूरा 1 अंडा नहीं डालना, क्योंकि मेरे पास जो कीमे की क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून एग यूज़ किया है, ठीक है। और अब मैं तमाम चीज़ों को, और इसमें एक और चीज़ भी बाकी रहती है, वो है अनियन। ये मैंने इसको क्रश कर लिया है, और इसको ये इस बात का ध्यान रहे कि अनियन बहुत बड़े बड़े ना हो और बहुत ज़्यादा पानी वाले ना हो, ठीक है। जब आप इसको क्रश करें तो इसका पानी निकाल लीजिएगा, ताकि, क्योंकि अगर ये पानी वाला होगा तो ये जो आप पैटी इसकी तैयार करेंगे उसको तो नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि वो सही नहीं बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अनियन से जो उसका एक्स्ट्रा वाटर है उसको आप रिड्यूस कर दें। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी, और ये अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल प्याज और ये तमाम चीज़ें बिल्कुल यकजान हो जाए, सही तरह से मिक्स हो जाए एक दूसरे में। और रेसिपी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आपकी कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपने कैसे बनाया, और आपने ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में ये रेसिपी, और ट्राई करके मुझे बताना है कि
कैसी बनी है ये रेसिपी आपकी। बर्गर तो बहुत ही मज़ेदार होता है। अक्सर आप ऑर्डर कर रहे होते हैं बाहर से। मैं हाथ में थोड़ा सा मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया है, और ताकि ये जो कीमा है हाथों में चिपके नहीं, इसके लिए मैंने इसलिए ऑयल हाथों में पहले इसको ग्रीसिंग कर लिया अपने हाथ को ऑयल से। ऑयल, घी, बटर जो यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने पेज लिया है, उसमें मैं इस तरह से इस पैटी को सेट कर दूँगी ताकि ये ईज़िली आप इसको तवे पे फ्राई पैन में फ्राई कर सकें। ठीक है, इस तरह से मैंने इसके मज़ीद 3-4 पीसेस बना लेने हैं। ये हमारे पास तैयार हो जाएगा। और इसके लिए मैं एक आसान सी चीज़ आपसे और शेयर करूँगी, वो ये है कि आपके किचन में पॉलीथीन बैग मौजूद होता है, आप उसको भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया है, और एक पॉलीथीन बैग लिया है मैंने, उसके मैंने 4 पीसेस किए हैं और उसमें मैंने इस पैटी को सेट कर दिया है। अब ये देखिए ईज़िली, अभी आप ईज़िली इसको तवे पे डालें, कहीं से भी ये ख़राब कोई टूटेगा नहीं, इसके शेप्स ख़राब नहीं होंगे, और ये ईज़िली एक दूसरे में चिपकेंगे भी नहीं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं अक्सर वैसे फ्रीज़ करके रख देती हूँ कि भी मुझे बनाना हो तो ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं निकालूँ वो फ़ौरन फ्राई करूँ और इसको बर्गर में सेट करके सर्व कर दूँ। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें हमारी पैटी है, इसको मैंने 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि सही तरह से सेट हो जाए। अब मैंने तवे को गर्म कर लिया है, और बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना तवे को, आपने नॉर्मल गर्म करना है, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो कच्चा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत स्लो फ्लेम में इसको हम फ्राई करेंगे। ये बस ऑयल हमारा तकरीबन हॉट हो गया है। अब मैं इसमें ये पैटी डालूँगी जो कबाब हमने बनाए हैं, और अभी थोड़ा सा इसको टाइम देंगे हम, 1 से 2 मिनट, फिर उसके बाद ही हम मज़ीद इसको टच करेंगे। इस तरह से मैं सारे पैटी बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से इसमें रखूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। आप इसी तरह से प्यार प्यार से बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, और सबसे क्या लेंगे आप, सब आपको थैंक्स कहेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने घर वालों को ज़रूर ज़रूर बना के खिलाना है आपने ये रेसिपी। ये देखिए मैंने इसको टर्न कर दिया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये मेरी फेवरेट है, मुझे बीफ बर्गर बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर इसको ट्राई करती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, उसको खिलाएं, अपने फैमिलीज मेम्बर को उनको खिलाएं, सबको खिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये देखिए ये टर्न हो गया, मैं इसको मज़ीद और टर्न कर दूँगी, और यहाँ सबके जो कलर हैं वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन पे, और इसको इस तरह से प्रेस करना है। जब भी आप ये याद रखें, जब बीफ के जो कोई से भी कबाब आप बनाएं तो उसको ऊपर से प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर कुछ इसके जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो रह जाने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से कबाब सही नहीं बनते, मज़ेदार नहीं होते। तो इस तरह से इसको प्रेस करके आपने बनाना है ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सही तरह से इसमें खुश्क हो जाए, और कबाब जो है बिल्कुल खस्ते करारे तैयार हो। ये हमारे जो कबाब हैं ये मोस्टली डन हो गए हैं, और मैं अब इनको यूज़ करूँगी बर्गर में। और इससे पहले मैं इस पर यहाँ पर रखूँगी चीज़, और चीज़ तो पता है कि बर्गर की जान है और इसमें बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ के पीसेस आ गए। अब मैं ये इस तरह से जितने भी हमारे ये बर्गर है सबके ऊपर मैं रख दूँगी, और हल्का मैंने फ्लेम जो है मैंने वो ऑफ़ कर दिया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि फ्लेम आपका ऑफ़ हो, क्योंकि इतना हीटअप है अभी आपके तवे में कि वो इसको मेल्ट कर दे चीज़ को। तो मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। ये चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है और तवा अभी भी गर्म है। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर जो हम केचप के साथ जो मिक्स करने वाले हैं वो कुछ यूँ है कि मैंने यहाँ पर
2 टेबल स्पून केचप लिया है और इसी के साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मायोनीज़ लिए हैं। उसमें चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और काली मिर्चें इस्तेमाल की है मैंने, और सबको मिक्स करेंगे तो एक ज़बरदस्ती चटनी रेडी हो जाएगी हमारे पास, जो अक्सर हम पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर रहे होते हैं सॉस की कंडीशन में। ये काली मिर्चें मैंने इसमें डाल दी है, और इस सॉस को जब आप यूज़ करते हैं ना तो ऑसम फ्लेवर आता है इसका। इनको मिक्स करके मैं बर्गर के ऊपर यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि केचप और मायोनीज़ जो है इन दोनों के पार्टिकल्स बिल्कुल सेम कंडीशन में आ जाए दोनों। और फिर इसके बाद ये है, मैंने बर्गर को तवे पे रख के सेक लिया है। बिल्कुल रूखा रूखा नहीं रखना है आपने, घी के साथ ऑयल के साथ या बटर के साथ आपने इसको सेक लेना है। मैंने इसको सेक लिया है और अब मैं इस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने अभी ये सॉस तैयार किया है, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और काली मिर्चों के साथ केचप और मायोनीज़ है। अभी आपको बाहर के मुकाबले में बहुत ही सस्ता पड़ेगा ये, क्योंकि आपने घर में तैयार किया है। कोई ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी आपको। सलाद पत्ता आपके घर में अवेलेबल होता है, सलाद के लिए आप मंगवाते रहते हैं, तो उसको आप यूज़ कर लेंगे। और अभी मैंने इसमें जो हमने कबाब बनाए थे और इस पर जो मैंने चीज़ डाली थी उसके साथ मैं इसके ऊपर रख दूँगी सलाद पत्ते के ऊपर, और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं टमाटर के स्लाइस रखूँगी जो मैंने 2 कट करके रखे हैं। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप वो भी रख सकते हैं, कुछ और वेजिटेबल रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, बट मुझे ये ठीक लगा कि मैं इसके साथ टमाटर के स्लाइस यूज़ करूँ। और ओवन टमाटर के स्लाइस ही रखे जाते हैं, और मायोनीज़ का इस्तेमाल जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून अलग से मायोनीज़ यूज़ किया है कबाब के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर कबाब को सेकंड पीस जो है वो रख के उसको बंद कर दूँगी, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये हमारा बर्गर तैयार हो गया, झटपट तैयार हो गया है, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, आपकी सेहत में, आपकी रिज़्क़ में, आपके इल्म में, आपके हुनर में, आपकी सहारत में, आमीन। और ये देखिए हमारे बर्गर ज़बरदस्त से तैयार सर्विंग के लिए है। इसको खाएं, एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आप सबको दुआओं में याद रखूँगी, और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। ज़बरदस्त ये बर्गर मैंने तैयार किए हैं आप सब के लिए, और आप सब भी अपने घर में अपने प्यारों के लिए तैयार करें और सबको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, और ये घर की चीज़ों में तैयार हो जाएगी। घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उससे ही आप तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।